हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आरएम स्टडी में। तो आज की बड़ी खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं रीवा सोलर प्लांट के बारे में, जिसे मोदी जी ने कहा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। बट कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी हैं असत्याग्रही, यानी यह फिर से झूठ बोल रहे हैं। तो क्या है, ये सच है या फिर झूठ है? इसका पड़ताल हम इस पूरे वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि रीवा सोलर प्लांट आखिरकार वास्तव में है क्या, इस झूठ और सच के बीच में। तो इस पूरे वीडियो मेरे साथ अंत तक बने रहिए इन सभी सवालों के जवाब के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 10 जुलाई को ये रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए, जिसको राहुल गांधी ने कोट करके कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी तस्वीर। तो ये है रीवा का सोलर प्लांट, यानी जो कि गुड़ क्षेत्र में बना है। वो देखिए कैसा एक समुद्र जैसा लग रहा है। तो क्या ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है? उसे हम चलिए देखते हैं। तो हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम रीवा सोलर प्लांट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम उसके स्पेशल फीचर्स जानेंगे, फिर हम देखेंगे मोदी जी ने उसके बड़ाई में क्या क्या कहा, फिर उसके बाद इशू कहाँ से क्रिएट हुआ, फिर देखेंगे कि फैक्ट है क्या नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या सच है क्या झूठ, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि रीवा जैसे और भी कौन से सोलर प्लांट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रीवा सोलर प्लांट के बारे में। तो रीवा सोलर प्लांट फर्स्ट सोलर प्लांट है इंडिया का जिसने ग्रिड पैरिटी बैरियर को एक प्रकार से खत्म कर दिया। तो इसके बाद यह सबसे बड़े सोलर प्लांटों में एक है इंडिया के। तो ये कहाँ पे है? ये रीवा डिस्ट्रिक्ट की गुड़ तहसील में बना है, 6.5 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के आसपास। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर प्लांट बना है। अब हम देखते हैं स्पेशल फीचर जो इसे खास बनाता है बाकियों से अलग। तो ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है जिसकी रेट जो है वह कोल बेस्ड पावर से भी सस्ती है। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था जब इसने अनाउंसमेंट किया था कि इतने टैरिफ हम दे रहे हैं। तो ये एक इसकी खास बात हो गई। फिर इसके बाद यह पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि एक इंटर स्टेट ओपन एक्सेस कस्टमर को भी देगा बिजली। तो किसको दे रहा है? दिल्ली मेट्रो, यानी रीवा की सोलर प्लांट की बिजली कहाँ पे जाएगी? दिल्ली मेट्रो। यानी अब रीवा वाले भी कह सकेंगे कि जो दिल्ली की मेट्रो चल रही है वो हमारी बिजली से चल रही है। तो ये एक बात मोदी जी ने बताई है। फिर इसके बाद और क्या है कि पहला प्रोजेक्ट है जो कि सोलर पावर को यूज करेगा रेलवे ट्रैक्शन के लिए भी, और इसको मिल चुका है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अवार्ड एक्सीलेंस इसके ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर के लिए। तो ये इसके स्पेशल फीचर थे। और देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें एक जो मोदी जी की बुक थी नई शुरुआत यानी न्यू बिगनिंग नाम से, तो उसमें भी इस बुक में भी इस सोलर प्लांट के बारे में दर्शाया गया है कि क्या कैसे इस प्रोजेक्ट में है, कैसी एक नई शुरुआत देगा भारत को। तो ये था इसकी बात। अब देख लेते हैं कि इसमें और क्या है खास। तो इंडिया का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जो कि फंडिंग पाता है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक फंड है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। तो इस फंड से पहला सोलर प्लांट है इंडिया का जो कि इससे फंडिंग पाया। तो जो फंडिंग से क्या हुआ कि 0.25% रेट पे अगले 40 साल तक के लिए पैसे मिले, जिससे इसकी वैल्यू जो है काफ़ी कम हो गई, टैरिफ वैल्यू, और ये काफ़ी सस्ता प्लांट बना है। बढ़ते हैं, मोदी जी ने क्या कहा जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ था। तो मोदी जी ने कहा कि सोलर एनर्जी है श्योर, प्योर एंड सिक्योर। तो इसे हम अपने आंसर्स में भी कोट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे। तो सोलर एनर्जी इज अ श्योर, प्योर एंड सिक्योर। तो श्योर कैसे है? क्योंकि हमें कंटिन्यूसली सप्लाई मिलेगी, कभी कोयला जैसे ये खत्म नहीं होने वाला, एनर्जी फ्रॉम सन पाएंगे। प्योर इसलिए है क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोयले जैसे धुआं नहीं उठेगा। और सिक्योर इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, नीड्स है, उसे कंप्लीट करेगा। तो ये सिक्योर भी है। तो ये था सोलर एनर्जी के बारे में। अब बात यहाँ से उठती है कि जो इंडिया की तरफ से एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया था, तो उसका मोटिव भी यही था कि पूरे वर्ल्ड को एक सोलर एनर्जी से जोड़े। तो जितने भी सोलर नेशंस हैं, यानी जो भी कर्क रेखा के सामने आते हैं, जितने भी जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी, तो उनको एक सोलर अलायंस बनाया गया था। तो उसका मेन मोटिव क्या था कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, यानी एक विश्व में एक सूरज है तो ये एक पूरा का पूरा एक ग्रिड बनाई देगी। तो ये था पीएम मोदी का स्टेटमेंट। अब डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इशू की डिबेट क्या है। तो डिबेट ये हुई कि मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। तो ये मोदी जी ने कहा। अब इसके जवाब में अपने आए राहुल गांधी और उन्होंने कहा असत्याग्रही, यानी आप झूठ बोल रहे हो। अब शुरू होती है डिबेट मोदी और राहुल गांधी के तुलना में
बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो इनमें क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो ये इसमें क्लेम और रियलिटी, बीजेपी ने कहा है कि हम रियलिटी ये है, और कांग्रेस ने कहा है कि ये सबसे बड़ा प्लांट नहीं है। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले सोलर प्लांट और सोलर जो पावर प्रोजेक्ट है इसमें क्या अंतर है। तो बीजेपी ने कहा है कि जो ये सोलर प्लांट होता है ये सोलर पावर प्रोजेक्ट से अलग है। तो अगर आप सोलर प्लांट की बात करेंगे तो ये एशिया का सबसे बड़ा, बट सोलर पावर की तो हम सोलर पावर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सोलर प्लांट में और सोलर पावर प्रोजेक्ट में क्या अंतर है वो हम देख लेते हैं। तो जो सोलर प्लांट है उस पर सब कुछ तो होगा, सिस्टम ऑफ सोलर पैनल, इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, जो सभी होता है। तो इसमें ये सब कुछ इंस्टॉल कौन करेगा? वन सोलर आईपीपी, यानी जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, जैसे अडानी है या फिर रिन्यू पावर है या फिर एज्योर पावर, जितने भी एग्जांपल हैं, ये सारा कुछ एक ही कंपनी करेगी, कई सारे नहीं करेंगे। तो ये क्या है कि एक ही कंपनी करेगी, और जितने भी परमिशन, क्लियरेंस है, सब कुछ है, तो वो एक ही कंपनी के अंतर्गत होगा। तो ये जो सोलर प्लांट है यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी होगी। बट जो सोलर पार्क्स की बात की, जैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स होते हैं, डेवलप कर दिए जाते हैं औद्योगिक भूमि, वहाँ पे कई सारे एक साथ एमएसएमईज होते हैं, तो उस तरह सोलर पार्क भी है। तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क जैसे डेवलप कर दिया जाएगा, और वहाँ पे छोटे छोटे आईपीपी जो भी हैं वो जैसे रिलायंस और एज्योर दोनों भी इकट्ठा आ सकती है, तो एक उनका अलग प्लांट होगा, एक इनका अलग प्लांट होगा। तो इस तरह जितने भी हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे 2-3 प्लांट जब मिल जाएंगे तो वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये था कांग्रेस का। तो ये सोलर प्लांट जो बोला बीजेपी ने कि ये सोलर प्लांट है, और कांग्रेस वालों ने कहा कि सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक और राजस्थान में इससे बड़ा है। तो ये था दोनों के बीच में इशू। तो आपको इस डिबेट में नहीं पढ़ना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट आता है तो रीवा है, और प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स हैं तो आप कुछ मत बोलिए। तो देख लेते हैं कि और सोलर प्रोजेक्ट्स क्या हैं इंडिया में। तो इंडिया में देखा जाए तो जो टॉप 5 जो सबसे ज़्यादा हैं, तो बादला सोलर पावर पार्क है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। शक्ति स्थल सोलर पावर प्रोजेक्ट है, यह भी ये पावागढ़ तालुक जो कि कर्नाटक में, जिसकी बात की गई थी कर्नाटक के मिनिस्टर द्वारा, वहाँ पे है। फिर इसके बाद एक अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। तो ये सोलर पार्क सारे हैं। अब इसके बाद रीवा का सोलर प्लांट आता है जो कि 750 मेगावाट का है। तो जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि 750 मेगावाट का सबसे बड़ा ही तो सोलर प्लांट है, और ये सारे के सारे सोलर पावर पार्क हैं। तो ये दोनों क्लेम के बीच में क्या सच है आप अपना दिमाग लगा के देख सकते हैं। तो ये था आज की बड़ी खबर का एनालिसिस। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह और भी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।